वागिद अलहुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं 27 न्यूज एचडी। आज बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले उस अंदोदनाक वाकये की मजीद अपडेट्स के हवाले से, मजीद डेवलपमेंट्स के हवाले से, जिसमें एक शख्स ने, एक दरिंदा सिर्फ शख्स ने अपनी बीवी को, अपनी नौब्याता बीवी को डंबल्स के राड मार के कत्ल कर दिया था। कत्ल कैसे किया था, इस कत्ल के पीछे कौन था, और वो शख्स जो अयाज अमीर सीनियर सहाफ़ी का बेटा था, उसने ये हरकत क्यों की, अब लड़की के वालिदैन का क्या मौक़िफ़ है, उनके वकील का क्या मौक़िफ़ है, इस पर बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। खबर यह है कि जो इस वक्त ये वाकया रिपोर्ट हुआ जिसमें इस्लामाबाद में चट्टा बख्तावर में सीनियर सहाफ़ी के बेटे ने अपनी बीवी को राड मार के कत्ल कर दिया था। इसके पीछे बहुत सी चीज़ें सामने आई और उन चीज़ों में एक चीज़ ये भी सामने आई कि इस कत्ल में अयाज अमीर मुलव्वस है। अब इस बारे में बहस चल रही थी। अयाज अमीर गिरफ्तार हुए, पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेट हुए और फिर जाके उनकी जमानत हुई और अभी भी वो शामिल तफ्तीश हैं, अभी भी केस चल रहा है और अभी भी मामलात बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ समीना शाह, अयाज मीर की साबका अहलिया और शाहनवाज की मौजूदा वालदा, वो भी इस केस में शामिल तफ्तीश है। मगर सबसे अहम चीज़, सबसे बड़ी बात कि अयाज मीर और उनके बेटे के इस केस के हवाले से उनकी बहू जो थी सारा के वालिदैन का मौक़िफ़ सामने आया, उनके वकला का मौक़िफ़ सामने आया। सारा के वालिदैन का जो मौक़िफ़ सामने आया वो बड़ा जानदार है। सारा के वालिदैन ने पहली दफ़ा मीडिया पे आए, उन्होंने कहा कि वो किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। उनकी बेटी जो थी वो उनका सबसे लाडला बच्चा थी। उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, अपनी तकलीफ का इजहार किया और उन्होंने मीडिया से गुजारिश की कि आप लोग मेरे साथ रहें। जबकि दूसरी तरफ उनके वकील का मौक़िफ़ सामने आया और उनके वकील ने वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे मोकल के साथ ज़्यादती हुई, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसका अजाला होना चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए और वो किसी सूरत इस चीज़ के हामी नहीं कि किसी बेगुनाह के साथ ज़्यादती हो, किसी बेगुनाह को सज़ा दी जाए या कोई बेगुनाह भी रखा जाए। वो क्रिस्टल क्लियर है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि वो इंसाफ के तकाजे चाहते हैं, वो इंसाफ के तकाजे पूरा करना चाहते हैं, उन्हें किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं। अब मामला बड़ा क्लियर है क्योंकि वो फैमिली जो है, जो सारा की फैमिली है, वो बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली है, वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और वो इस तरह के लोग नहीं कि जिस तरह से समझा जा रहा है, जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से बताया जा रहा है। वो लोग ऐसे लोग हैं कि वो किसी के साथ दुश्मनी पालने वाले नहीं। वो एक पढ़ी लिखी फैमिली है। उनकी बेटी दुबई में, दुबई गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, वहाँ पे जॉब करती थी। जबकि शाहनवाज साहब जो थे, अमीर अयाज साहब के बेटे, उनकी तारीख आपके सामने है। अमीर अयाज के वालिद साहब और शाहनवाज, फिर ये सब डोमेस्टिक वायलेंस के जो हैं वो इसको मानने वाले हैं, डोमेस्टिक वायलेंस को फॉलो करने वाले हैं और डोमेस्टिक वायलेंस करने वाले हैं। हमने तारीख में पढ़ा, हमने सुना, हमने देखा कि अयाज मीर के वालिद साहब जो थे वो भी एक पाकिस्तान के तगड़े जागीरदार थे, तगड़े इंसान थे। उन्होंने भी इस्लामाबाद में जब उनका बंगला होता था वहाँ पे वो भी अपनी अहलिया को तशद्दुद करते थे। उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक खातून के साथ उसकी असमत दरी की थी, जिसके बाद उस खातून ने उनका कत्ल कर दिया था। अयाज अमीर साहब के हवाले से ये इतलात हैं कि इस्लामाबाद में मौजूद बंगले में वो अपनी बीवी पे तशद्दुद करते थे। उनकी मुतअद्दिद बीवियाँ थी, वो चीखती थी, चिल्लाती थी, आस पड़ोस के लोग पुलिस को बुलाते थे मगर पुलिस उस वक्त बेबस थी, बोल नहीं सकती थी, हरकत नहीं कर सकती थी। आज शाहनवाज ने भी वही दरिंदगी की। ये नस्ल दर नस्ल दरिंदगी करते चले आ रहे हैं और समझते हैं कि जिस मुल्क में ये मौजूद हैं इसका आइन और कानून इनके जूते की नोक पे है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क का आइन और कानून सिर्फ गरीबों के लिए है। अयाज अमीर जैसे लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए ये सिर्फ इतनी जो इसमें छूट है कि वो इन्हें पागल डिक्लेयर करके, ज़हनी मरीज़ डिक्लेयर करके छूट जाते हैं। अब यही प्रोसेस जारी है। देखना यह है कि ये प्रोसेस कहाँ तक जाता है। क्या ये शख्स जो अयाज अमीर का बेटा है शाहनवाज, ये पागल डिक्लेयर होके, ये नशाई डिक्लेयर होके बच सकेगा या फिर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इसे भी फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डेवलपिंग स्टोरी के हवाले से हमें फॉलो करते रहें ताकि आप तक हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारी अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ने के बाद।